नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चे जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, वह है अब शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आहरण में नहीं होगी कोई दिक्कत। इस विषय को लेकर जो ताज़ा अपडेट मिला है उसे आपकी जानकारी में लाने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी मेरे इसी चेक जाओ चैनल में एक वीडियो जारी किया था मैंने, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि जनवरी 2024 में कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण के संबंध में जो कार्यालय जाप निकाला था, उस कार्यालय जाप के चलते जो सबसे पहले उसका विरोध, उसको लेकर जो विवाद की स्थिति देखने को मिली वो शिक्षा विभाग में देखने को मिली, क्योंकि शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा विभाग है और यहाँ पर प्रधानाचार्य के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50% से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में जो प्रधान आहरण वितरण के कार्य को लेकर आहरण वितरण के कार्य के दायित्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने की जो कवायद चल रही थी, कई विभागों में तो कई नैनीताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या अन्य मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा कई मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को आहरण वितरण के कार्य का दायित्व देने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसको लेकर शिक्षकों ने अपना विरोध दर्ज किया था। उसके डिटेल में मैं अभी जो पूर्व में जो वीडियो जारी हुआ है उसमें पूरी डिटेल से मैं अपनी बात बता चुका हूँ, और कि कैसे ये शिक्षक संवर्ग और मिनिस्ट्रियल संवर्ग आमने सामने आ गए थे ये आहरण वितरण के दायित्व कार्य के दायित्व को लेकर, और अब इसका क्या समाधान निकाला, उसका जो ताज़ा अपडेट मुझे मिला है अभी अभी, उसको आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और तो कार्मिक विभाग द्वारा ये जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुए जो कार्यालय जारी किया था जनवरी 24 में, उसमें कहा गया था कि कहीं पर अगर आहरण वितरण अधिकारी के स्थानांतरण के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण के फलस्वरूप अगर वो पद रिक्त है तो उस पद के कार्य का दायित्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिसे कि कम से कम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो, उसे आहरण वितरण का कार्य सौंपा जाए। अब इसके विपरीत इस पर जो शिक्षक संवर्ग के जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हो, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ हो या राजकीय शिक्षक संघ हो या प्रधानाचार्य परिषद हो, सब ने जोरदार आपत्ति दर्ज की थी शिक्षा निदेशालय के सम्मुख, और उसका असर ये हुआ है कि ये 3 मई को उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग 7 के स्तर से 3 जून को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 61 दिनांक 2/4/18 द्वारा उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान के अंतर्गत विवरण पत्र 8 विविध वित्तीय अधिकार में किसी कार्यालय में आहरण वितरण के कार्यों के संपादन हेतु आहरण वितरण अधिकारी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित संस्थान के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी को, जो लेखा प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भली भांति परिचित हो, को नामित किए जाने की व्यवस्था है।
इसमें आगे कहा गया, प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण आहरण वितरण के कार्य में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अतः अपवाद स्वरूप जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद लंबे समय से रिक्त हैं, उन विद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक विदिन ब्रैकेट प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक LT, जिन्हें प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है, को संबंधित विद्यालय में आहरण वितरण के कार्य के सुचारू संचालन हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय विवरण के प्रेषण की सूचना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। ये 3 जून 2024 को अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद के हस्ताक्षर से ये आदेश कार्यालय जारी हुआ है और 3 जून को ये लगभग 3 बजे ये आदेश जारी हुआ और इसकी प्रतिलिपि है महालेखाकार उत्तराखंड, सचिव विद्यालयी शिक्षा, निदेशक विद्यालयी शिक्षा, महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी, समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऑडिट प्रकोष्ठ वित्त विभाग, वित्त अनुभाग 7, NIC सचिवालय परिसर, गार्ड फाइल, ये इतना वो इसकी कॉपी। तो ताज़ा अभी मेरे संज्ञान में ये आदेश आया है कि 4 तारीख को तो मतगणना ही थी और 3 जून को 3 बजे ये आदेश जारी हुआ है, जो अभी मेरे संज्ञान में आया है और आप सबके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो अब इस आदेश में पहले पैरा में तो ये कहा गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 1 वित्तीय अधिकारी का प्रतिनिधान के अंतर्गत विवरण पत्र 8 विविध वित्तीय अधिकार में किसी कार्यालय में आहरण वितरण के कार्यों के संपादन हेतु आहरण वितरण अधिकारी एक स्वतंत्र इकाई के रूप स्थापित संस्थान के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी को जो लेखा प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भलीभांति परिचित हो को नामित किए जाने की व्यवस्था है। जो सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी को, अब बात यह है, ये अपवाद स्वरूप दिया गया है, वैसे तो ये आहरण वितरण का प्रभार, लेकिन इसमें ये गौर करने वाली बात है कि जो उन विद्यालयों में जिन विद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों को ये आहरण वितरण का दायित्व दिया गया है, लेकिन बात यह है कि वो ये ऐसे शिक्षक राजपत्रित नहीं हैं। तो जो राजपत्रित नहीं हैं, विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप उन्हें जो शिक्षा विभाग के जो सैकड़ों हजारों की तादाद में जो यहाँ पर आहरण वितरण के अधिकारी के पद खाली हैं प्रधानाचार्य के, उसको देखते हुए ये दिया गया है। तो अपवाद स्वरूप और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये जो भी दिया गया है, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस करें तो जब कार्मिक विभाग का वो आदेश था जनवरी 24 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को अगर ऐसी परिस्थिति में अस्थायी व्यवस्था के तौर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को, वो भी जिनको 5 वर्ष का अनुभव हो, वो जो राजपत्रित हैं, उन्हें आहरण वितरण का कार्य दिए जाने का आदेश थे शासन द्वारा, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अब वित्त विभाग के स्तर से जो ये आदेश जारी किए हैं, इसको यही कहा जाएगा कि ये पूरे शिक्षक समुदाय के दबाव में ये आदेश कार्यालय जारी हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूँ तो शासन लिपिक मिनिस्ट्रियल संवर्ग का पूर्व में भी ये कहा जाता रहा है उनके द्वारा कि इसमें हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जो शासन द्वारा जो व्यवस्था दी जाएगी हम उसे स्वीकार करेंगे, उस व्यवस्था का पालन करेंगे। लेकिन जो इस कार्यालय के ज्ञाप के बाद मिनिस्ट्रियल संवर्ग में
मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो या शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल समवर्गीय के संगठन की बात हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, वो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं या इसमें कोई आपत्ति दर्ज करते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे समूचे शिक्षक समुदाय में इस बात को लेकर राहत है और ये आम शिक्षकों द्वारा भी इस पर आगे पीछे की कोई बात को दरकिनार करते हुए ये कहा जा रहा है कि अब वेतन आहरण को लेकर जो तमाम भागा दौड़ी और इधर उधर के पापड़ बेलने पड़ते थे, वो अब उन विद्यालयों में भी इसको सुचारू रूप से व्यवस्था संपन्न हो जाएगी, ऐसा सब आम शिक्षकों का और कार्मिकों का मानना है। अब आगे इस पर कौन किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शासकीय स्तर से इसका एक जो सर्वसम्मत जो एक समाधान निकाला गया है वेतन आहरण को लेकर, उसे शिक्षक समुदाय द्वारा तो सराहा जा रहा है। अब मिनिस्ट्रियल समूह द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें जो भी डेवलपमेंट आगे जो भी प्रतिक्रियाएँ आएंगी उसे आप सबके साथ साझा करूँगा। और फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।